हेलो माय ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ज़ोडिएक साइन वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा होगा आपका मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, एज वेल एज कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ें इस वीडियो से रेजोनेट हुई हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस फॉर मी, आप वो भी नीचे लिख सकते हैं सो दैट मैं अगली वीडियो उस चीज़ के बारे में बनाऊँ, उसके बारे में आपके लिए रीडिंग ला पाऊँ। नाउ विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। Starting off, first let's check what is the energy for you Virgo. Dear God, dear angels and guardian angels of Virgo, Kanya Rashi, do let me know what is the energy for them. What is the energy for them? What is the energy? What is the energy for them? Okay. वर्गो, फॉर यू अभी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आपको ऐसा हो सकता है कि समवेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा था आपके साथ। आप अंधाधुंध चल रहे थे चीज़ों को लेकर एंड समवेयर आपको एक दिशा नहीं मिल रही थी, एक काइंड ऑफ अ वे नहीं मिल रहा था कि किस पॉइंट पे मुझे चलना है, व्हाट इज माई गोल इन द अपकमिंग फ्यूचर एंड व्हाट आई नीड टू डू, है ना। नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हो रही थी उसका एक सेंस बना के चलेंगे। इन पास्ट कुछ मंथ में आपको नहीं पता चल रहा था कि आपको चाहिए क्या, बट आप ऐसे ही अपनी लाइफ को जिए जा रहे थे एंड समवेयर आप ना थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हो। मैनी ऑफ यू, आपके लिए थोड़ा सा लॉस्ट कॉज ऐसा फील हुआ था आपको एंड समवेयर यू फेल्ट लाइक कि चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं आपकी तरफ से भी और आपकी लाइफ की तरफ से भी, बट हो नहीं रही हैं बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जो भी आप एफर्ट्स पुट करने की कोशिश कर रहे हो वो ना कहीं ज़ाया जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं से भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई डू सी यू गेटिंग a kind of an appreciation for yourself, as well as you will also receive a sense of direction. आपकी जो ये direction होगी वो बहुत ज़्यादा improve हो जाएगी and you will be more open to new things in your life. आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नई होंगी आपके लिए, आपकी कंफर्ट जोन से बाहर होंगी, एज वेल एज समवेयर ना वो आपको थोड़ा सा थका भी देगी, आपको थोड़ा सा इमोशनली एंड फिजिकली भी थका देगी बिकॉज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स यू वर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये मंथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा भी, बट आप थोड़े से थके हुए भी होंगे, राइट। सो नाउ कीपिंग दिस असाइड एज योर एनर्जी, लेट्स चेक कि टैरो आपके लिए क्या बोलना चाहता है मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए, राइट। डियर एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स ऑफ वर्गो कन्या राशि, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कन्या राशि, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कन्या राशि। We have the King of Coins, we have the Two of Cups, and we have the Five of Cups. Now, as again एक confirmation की तरह पिछले कुछ महीनों में आपकी लव लाइफ एंड वर्क लाइफ में चीज़ें स्टैग्नेशन पे थी, बट यू वर वर्किंग विद इट, आप उस पर काम चला ले रहे थे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी बहुत अच्छा सा टाइम दे रहे थे। बट राइट नाउ व्हाट आई सी इज दैट यू वांट मोर, आपको चीज़ें ज़्यादा चाहिए, आपको उस चीज़ों से ग्रो आउट करना है, आप रेडी हो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, स्पेसिफिकली विथ योर पार्टनर एंड योर वर्क। समवेयर आप दोनों ही एरिया को साथ में ग्रो कराना चाहते हो, समवेयर आप दोनों ही एरिया में साथ में ग्रो भी करना चाहते हो, मुझे वो दिख रहा है। राइट नाउ ऐसा हो सकता है करंट सिचुएशन में जब आप ये वीडियो देखो आप थोड़े से शायद दिशाहीन हो, आप थोड़े से शायद कंफ्यूज हो कि मेरे साथ कैसे होंगी चीज़ें, एज वेल एज कि क्या मेरे साथ होंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि सी विद दिस कार्ड इफ यू सी, आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली गई हैं वो शायद वापस ना आए। सो आप सिर्फ ये चीज़ों को देख रहे हो, बट यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको
एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लोगे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा अपना इमोशनल एनर्जी कंजर्व करोगे, राइट। नाउ इट कम्स टू योर मनी मैटर, मोस्टली आई डू सी कि वेरी गुड फाइनेंशियल सेंस विल बी कमिंग टू यू। आपने पिछले कुछ महीनों में जितना भी सेव किया है, आई डू सी यू आप उतना सेव करते आओगे, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ना ओवर एंथुजियास्टिक ना हो जाओ अपने कोई भी एंडेवर में। आप ओवर एंथुजियास्टिक ना हो जाओ आपके कोई भी काम में कि आप खुद का ध्यान रखना भूल जाओ, आप खुद को उतना प्रायोरिटी देना भूल जाओ। आपका वर्क इंपॉर्टेंट होगा बट वो आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ एंड अ पर्सनल लाइफ बैलेंस, प्लस यू आर क्रिएटिंग अ हेल्थ लाइफ बैलेंस फॉर योर सेल्फ, राइट। यहाँ पर इफ़ यू सी यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए। शायद आपके पास एक ट्रिप भी आ जाए, एक छोटी सी ट्रिप जो कि वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, वो भी आ जाए एंड आपको उसको वर्क अराउंड करना पड़े, बिकॉज अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर थोड़े फेस्टिवल्स भी आएंगे, तो आपको शायद उन चीज़ों को थोड़ा सा देखभाल के चलना पड़े एंड देन आपको अपने ट्रिप्स प्लान करने पड़े जो कि वर्क रिलेटेड होंगे। तो आप वो करेंगे ज़रूर, बट मेक श्योर कि आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना करें। चीज़ें सूनर और लेटर आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगी। आपके जो प्रोजेक्ट्स अभी हाथ में हैं वो सूनर और लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस खुद का ध्यान देना है, एज वेल एज आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। जितनी देर तक आप वो करेंगे उतनी देर तक आपकी चीज़ें अच्छे से बैलेंस होंगी। मनी मैटर्स अच्छे रहेंगे इस मंथ में एंड समवेयर यू विल बी आपको ये पता होगा कि कहाँ खर्चा करना है एंड कहाँ खर्चा नहीं करना है। तो आप वहाँ से ना बहुत ज़्यादा कॉशियस बन के चलेंगे एंड उतना ज़्यादा आपसे खर्चा नहीं होगा, उतना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होंगे कोई भी फालतू के खर्चे करने में। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, योर पार्टनर विल बी क्वाइट हैप्पी विथ यू, क्योंकि उनको पता होगा कि आपकी तरफ से सर्टन एंड स्पेसिफिक अटेंशन उनको मिल रही है एंड दे फील लाइक यू आर समवन जो कि यू आर रेडी टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। एज आई टोल्ड यू, there can be a trip coming which can be work related. I do see you, there is also a very short trip that can come with you and your partner. अगर आप मैरिड हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अगर अपनी फैमिली से दूर रहते हो अपने फैमिली को विजिट करो, आपके नेटिव प्लेस को विजिट करो एंड यू गाइज विल बी एंजॉइंग इट। अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इस मंथ में होगा आप दोनों के बीच में, एज वेल एज बोथ ऑफ यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। राइट नाउ जो भी डिफरेंसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, दैट विल बी रिमूव्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बट फॉर दैट टू हैपन आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी इस एंटायर रिलेशनशिप में, राइट। ओवरऑल हेल्थ, एज आई टोल्ड यू कि आपको अपना ध्यान रखना है, आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना है जहाँ पर कि आप ओवर स्ट्रेस्ड ना हो चीज़ों को लेके। कोई भी चीज़ जो टाइम ले रही है वो ज़रूर लेगी। आप जितना भी स्ट्रेस ले लो, जितना भी आप कोशिश कर लो, उसको पुश कर लो, अगर वो चीज़ आपके लिए लेटर ऑन आनी है तो वो लेटर ऑन ही आएगी, आप जब चाहते हो तब नहीं आएगी। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क करेगा, आपकी मेहनत आपके लिए वर्क करेगी, आप खुद आपके लिए वर्क करोगे, बट आपको देखना ज़रूरी है कि क्या आप अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे रहे हो। जितना आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो उतना चीज़ें जल्दी होंगी आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। द ओवरऑल द सोल पर्पस ऑफ दिस मंथ, आई डू सी यू बीइंग वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ उन चीज़ों से आप बाहर आओगे, थोड़े से अनसेटल्ड रहोगे, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो कि शायद मुझसे नहीं होगा। आपको आपके लाइफ में एक छोटा सा मोमेंट आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ें मुझसे नहीं होने वाली, तो मैं एक लेट गो ही कर देते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू जब भी आएगा ना, अगर आप उसको लेट गो कर देंगे तो वो लेट गो हो जाएगा, अगर आप उसको डट के रहेंगे तो वो चीज़ आपके पास जल्दी एंड फास्ट ऑफ स्पीड पे आएगी, बिकॉज वो आपके लिए एक टेस्ट होगी। इस मंथ में आप थोड़े से, एज आई टोल्ड यू अगेन, अनसेटल्ड रहोगे, तो एज अनसेटल्ड रहोगे तो थोड़ी सी लेथार्जी आपको फील होगी, थोड़ा सा आप exhausted रहोगे, but at the end of the day you will be feeling better after the entire process is completely done. अनकम्फर्टेबल जितना आप होगे उतना आपके लिए सक्सेस जल्दी आएगी। थोड़े से थके हुए ज़रूर होगे, लेकिन थिंग्स विल बी टर्निंग आउट गुड फॉर यू बाय द एंड ऑफ दिस मंथ।
you will be enjoying yourself as well as the success you receive in this month. So just उसके लिए ओपन रहिए, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आपको पता है आपको क्या चाहिए एंड आपको वो मिलेगा ज़रूर, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द मेजर चेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस मंथ, राइट? Dear angels and guardian angels of Kanya Rashi, do let me know what is the major change they will feel. What will be the major change they will experience? What will be the major change Kanya Rashi will experience? Okay, देखो अगेन जर्नी, एज आई टोल्ड यू, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली काम की चीज़ों को रिलेटेड आपका ट्रैवल ज़रूर होगा एंड ये ट्रैवल थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट करेगा क्योंकि आपको मुश्किल होगी अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में, आपको मुश्किल होगी एक बैलेंस क्रिएट करने में आपके लव लाइफ के ऊपर एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ज़रूर कर लोगे उस चीज़ को बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड फील करोगे इस मंथ में अपनी फैमिली को लेकर, आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड फील करोगे खुद को लेकर, आपको ऐसा है कि हाँ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन बोथ ऑफ माई लाइफ, बट उस सबसे पहले माई फैमिली विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। सो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे एंड आप उस चीज़ के बारे में उस चीज़ के पीछे बढ़ जरूर रहे होगे। एक करियर ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट कैन बी लाइक कि आपकी और आपके सीनियर्स की एक अच्छी सी कॉन्वर्जेशन हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में बात करो एंड यू गेट दैट पॉइंट कि हाँ मुझे अपने वर्क में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लानी है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप वो चीज़ को कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करोगे, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे एंड वहाँ से ग्रोथ आएगी, वहाँ से स्पाइक अप ऐसी ग्रोथ आएगी कि आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स जितना आप लॉस्ट फील कर रहे थे, इन द पास्ट फ्यू मंथ्स जितना आप कंफ्यूज फील कर रहे थे, वो कंफ्यूजन इस मंथ में दूर होगा आपके लिए। वो कंफ्यूजन इन दिस मंथ कहीं ना कहीं दूर तब होगा जब आप ओपन रहो अपने कम्युनिकेशन के साथ, ओपन रहो कि हाँ मुझे बात करके चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी अपने सीनियर्स के साथ। जितना आप क्लियर रहोगे उन चीज़ों से उतनी चीज़ें आपके लिए जल्दी एंड स्पाइक अप काम करेंगी। ज़्यादा डिजेक्टेड ना फील करें, थोड़ा सा रेस्ट लेके चलें, दैट विल बी गुड फॉर यू। अगेन यहाँ पर आई सी दिस बीइंग अ कंफर्मेशन फॉर यू। द मेजर चेंजेस आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर, उन्हीं चीज़ों का कंफर्मेशन मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू टू Dear angels and guardian angels of Kanya Rashi, do let me know what they need to do in this month. Dear angels and guardian angels of Kanya Rashi, do let me know what they need to do in this month. Okay, see, first of all, in the past few months मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, तो अगेन इन दिस मंथ आपको एक चीज़ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही कंप्लीट करनी है, या फिर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपको वो चीज़ कंप्लीट ज़रूर करनी है कि आप ना खुद का एक गोल सेटिंग कर लो फॉर द मंथ। आपको क्या चाहिए इस मंथ से, आपको कितनी सेविंग्स करनी है, आपको कहाँ अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो तो आप दोनों क्या क्या कर सकते हो, उन चीज़ों की अगर आप एक मेंटल या फिर फिजिकल लिस्ट बनाओगे ना तो आपके लिए ये मंथ एकदम मैप आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जितना आप क्लियर रहोगे आपको क्या करना है उतना आपके लिए ये मंथ इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे चलना है एंड यहाँ पर मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब वो चीज़ें मेरी कंप्लीट होंगी, राइट? नाउ अगेन यहाँ पर उसी चीज का कंफर्मेशन है। राइट योर ओन स्टोरी इज अगेन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ऑफ मेकिंग योर गोल्स, मेकिंग योर लिस्ट। जहां पर उस लिस्ट को आप कंप्लीट करोगे देन यू फील फुलफिल्ड अबाउट योर सेल्फ, देन यू फील लाइक कि हाँ मेरा ये काम हो चुका है तो देन आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द अदर वर्क, राइट? जितना आप ये लिस्ट बना के चलोगे उतना आप ओवर स्ट्रेसिंग से बचोगे, जिसपे मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से पॉइंट आउट करती आ रही हूँ। The more you are again being that person, the more you are good with it. आपका टाइम बचा के चलो, लिस्ट बनाओ एंड बी वेरी ओपन टू द लिस्ट, बी वेरी
अ पर्सन जो कि वो लिस्ट पे स्टिक ऑन कर रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, एज सुन एज ये चीज़ कंप्लीट हुई मैं दूसरे वाले चीज़ पे ज़रूर जा सकता हूँ, राइट। जितना आप ये करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही आप खुद को ईजिली चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए अपनी लाइफ में देख पाओगे, उतने ही आप चीज़ों को उतनी ही अच्छे से कवर अप होते हुए देख पाओगे आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। With this, we have come to an end to your main reading. Now, let's take one yes or no question. आप अपनी आंखें बंद करें and think about a question जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो. Okay? Dear angels and guardian angels of Virgo, Kanya Rashi, do let us know what is the answer for the question they are thinking right now. What is the answer for the question they are thinking right now? What is the answer for the question Kanya Rashi is thinking right now? Opportunities, a year from now, and no. See, right now ऐसा हो सकता है कि आप ना जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में एक ही डायरेक्शन से सोच रहे हो कि हाँ दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, ये राइट वे है करने का, तो मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी, बट मैं दूसरी चीज़ों को फोकस नहीं करूँगा, मैं दूसरे एरियाज पे फोकस नहीं करूँगा, या फिर मैं दूसरे रास्ते ढूंढूंगा ही नहीं। अगर आप उस माइंडसेट से चल रहे हो कि हाँ इट कैन बी अ लव रिलेटेड क्वेश्चन, इट कैन बी अ करियर रिलेटेड क्वेश्चन, इट कैन बी सम अदर रिलेटेड क्वेश्चन, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप एक वन ट्रैक माइंड के साथ चल रहे हो देन अंडरस्टैंड द आंसर इज नो। बट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सप्लोर अदर एरियाज, बट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सप्लोर कि हाँ दूसरे कौन से एरियाज हो सकते हैं जहाँ से मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर जिस रूट को लेके मैं चीज़ों को अबंडेंटली कंप्लीट कर सकता हूँ, दैट विल बी द पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पर आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जहाँ पर आपकी चीज़ें ओवरऑल अचीवमेंट पे आती हुई दिख रही हैं। द आंसर ओवर हियर इज नॉट कम्प्लीटली नो जस्ट बिकॉज द कार्ड नो हैज़ कम, बट द आंसर ओवर हियर इज अ वेरी मेजर मे बी। लाइक ऐसा है कि अगर आप एक वन ट्रैक माइंड के साथ सोच रहे हो तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आप रेडी हो अदर एरियाज को एक्सप्लोर करने में जहाँ पर डेफिनेटली आप थोड़े से अनसेटल्ड रहोगे, जहाँ पर डेफिनेटली आपको नई नई चीज़ों के बारे में सोचना होगा, देखना होगा एंड उनको ग्रैब करना होगा, देन डेफिनेटली हाँ देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट कि इन सम ईयर्स टू कम वो चीज़ आपके लिए ज़रूर वर्कआउट करे, स्लोली काम करे लेकिन ज़रूर करे। सो फॉर नाउ द आंसर इज़ अ नो, बट उसको मे भी अगर आपको बनाना है, बट उसको अगर आपको एक फाइटिंग चांस देना है देन डेफिनेटली अपने ऑप्शंस को ओपन ज़रूर रखें। विद दिस वी कम टू एन एंड टू योर रीडिंग कन्या राशि। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है देन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं क्या ऐसी चीज़ थी जो आपसे रेजोनेट की। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है वो भी लिख सकते हो आप, जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग बनाऊं। देन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आगे जाके नई नई वीडियोस आपके पास ज़रूर आए आपके फीड पे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप फ्लाइंग।